आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री के बेसिक से इसका हम देखेंगे। देखिए, केमिस्ट्री जो है ना, आप लोग के लिए मैंने ऑल एग्जाम के लिए है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप बेसिक टू एडवांस तक हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हमारा हुआ ना, उत्पत्ति इसका हुआ कीमिया शब्द से। कीमिया जो शब्द है ना, एक प्रकार का इजिप्टियन शब्द है और इसका वहाँ पे जो अर्थ होता है ना, वो होता है ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। और इसका ये होता है, समझ में आ गया ना। तो इतना एगो बात समझ में आ गया कि आपका केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द कौन सा है? इजिप्ट का शब्द है और इसका अर्थ होता है ब्लैक सॉइल। देखिए, केमिस्ट्री के अध्ययन को जो बोलता है ना, हम लोग केमी टीचिंग बोलते हैं। केमी टीचिंग माने केमिस्ट्री का अध्ययन, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक रसायन, जो आधुनिक रसायन के जनक है उसे एंटनी लेवेजियर को माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया कि जितने भी तत्व हैं उनके बारे में इन्होंने बताने का काम किया, ठीक है। और जो भी तत्व हैं आप जानते हैं, जो भी तत्व के बारे में जानते हैं उनको इसमें इन्होंने बताया, इसलिए इनको केमिस्ट्री का जनक माना गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन का खोज जो हुआ है ना, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश जो है तो हाइड्रोजन का खोज किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का खोज किस साइंटिस्ट किया किन रासायनिक शास्त्री ने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश। वहीं पर जो हमारा ऑक्सीजन का खोज है उसको किया था हमारा जोसेफ क्रिस्टाले और विलियम सीले। तो याद रखिएगा, लोग ऑक्सीजन का खोज इन्होंने किया, लेकिन जब इसका नामकरण रखने का बात आया ना, तो नामकरण किसने रखा था? लेवेजियर ने रखा था। इसी ने बोला था ना कि श्वसन और दहन ऑक्सीजन के रूप में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो नामकरण किसने रखा? लेवेजियर। खोजे किसने? जोसेफ क्रिस्टले और विलियम सेले ने। उसके बाद से जो हमारा है ना, ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पूरे केमिस्ट्री में ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है। ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है ना तो उसको आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे केमिस्ट्री में इसका नियम लागू होता है। अब देखिए, यहाँ से आप ही लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, तत्व के बारे में पढ़ते हैं, आप पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाए जाते होंगे। तो जो हमारा है ना भू प्रॉपर्टी, पहला क्या होगा? अर्थ क्रिस्ट में, यानी पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कौन कौन तत्व पाए जाएंगे, फिर मानव में कौन कौन पाए जाएंगे, सूर्य में कौन कौन पाए जाएंगे, ब्रह्मांड में कौन कौन पाए जाएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे भू प्रॉपर्टी, यानी हम लोग पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन पदार्थ पाए जाते हैं, यानी तत्व पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन उसमें होता है 47%। ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है उसमें कितना होता है? 47%। और सिलिकॉन का जो मात्रा होता है ना, वो होता है 28% होता है हमारा। और एल्युमिनियम जो होता है ना, 8% होता है। और आयरन इसमें 5% पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में यानी भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो सिलिकॉन है। तीसरा कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। और चौथा कौन सा है? तो आयरन है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे मेटर, यानी उसमें में देखेंगे। तो अब इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है कि ओ सुनो आओ फिर, ओ सुनो आओ फिर। ओ सुनो आओ फिर का मतलब ओ फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर सुनो फॉर यानी सिलिकॉन, आओ यानी एल्युमिनियम, और एफ ही माने वही फिर माने क्या हो गया? फेरस यानी लोहा, आयरन। अब देखेंगे कि हमारा वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, हम तो पृथ्वी में देख लिए, अब एक वायुमंडल में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में N2 78%, ऑक्सीजन 21%। इसीलिए कोई पूछता है कि ऐसे पूछ देता है लोग, वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता है, तो हम 21% का है बोलते हैं क्योंकि इतना पाया जाता है। आर्गन कितना होता है? 0.9%, यानी 1% के लगभग आयरन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 0.03% आर्गन होता है। तो हमने देखा भू प्रॉपर्टी में कितना पाया जाता है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है। अब हम देखेंगे सूर्य में। सूर्य का है एक प्रकार का स्टार है। तो जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, उनमें कौन कौन से तत्व ज्यादा पाए जाएंगे? तो उनमें हाइड्रोजन का मात्रा 92% होता है। यानी हाइड्रोजन जो होता है ना 92% होता है। और जो हीलियम का मात्रा होता है हम लोग, तो उसमें 7% होता है हीलियम का मात्रा। तो ये भी जान गए कि
स्टार यानी जो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, और तारा जितने भी पाए जाएंगे उसमें हाइड्रोजन का मात्रा 92 पाए जाएंगे, और हीलियम 7%। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व कौन पाए जाते हैं, तो वही है हाइड्रोजन का स्थान 1 नंबर पर है। ये 74 से 75% हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में। और हीलियम का मात्रा कितना है, 20 से 24% इसका मात्रा है, और 1% में अन्य तत्व है। तो ये भी देख लिए। अब मानव में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। देखिए मानव में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पहला स्थान पर ऑक्सीजन का मात्रा है, 65% पाया जाता है, और जो कार्बन होता है उसका 18% पाया जाता है, समझ आ रहे ना। और हाइड्रोजन जो होता है 9.5% पाया जाता है, और जो हमारा नाइट्रोजन होता है 3.5% नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है, और जो कैल्शियम होता है 2% पाया जाता है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको कैल्शियम का गोली दिया जाता है, कि शरीर में ऐसे भी कम होता है, और जो बूढ़े हो जाते हैं उनमें कैल्शियम बनना कम हो जाता है, जिससे उनका शरीर में दर्द रहता है। इसलिए बाहर से हमको कैल्शियम का दवा खाना होता है। एक बार हम पूरे का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्लास को एंड करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये आपके फॉर ऑल एग्जाम के लिए है, जहाँ भी केमिस्ट्री पूछता है। देखिए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ था कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द कौन सा है, एक इजिप्टियन शब्द है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक सॉयल, माने ब्लैक सॉयल। देखिए केमी टेचिंग, केमिस्ट्री के अध्ययन को बोलते हैं केमी टेचिंग। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है। इन्होंने एक अपना बुक लिखा था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसी की वजह से इनको जनक माना गया है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सीले ने किया था। देखिए खोज तो इन्होंने किया, लेकिन नामकरण किसने किया, लेवेजियर ने। और इसी ने बोला था कि श्वसन और दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद से आता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, क्योंकि यही नियम है ना पूरे केमिस्ट्री में घूमते रहता है। ये क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप चेंज होते रहता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं तत्व कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो भूपर्पट में यानी पृथ्वी के जो प्रॉपर्टी है भूपर्पटी, उसमें देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा 47% होता है, सिलिकॉन का मात्रा 28% होता है, एल्युमिनियम का मात्रा 8% होता है, और आयरन का मात्रा कितना होता है, 5% होता है। फिर इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, तो ओ सुनो आओ, फिर ओ फोर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सुनो सिलिकॉन, आओ अल्युमिनियम, फिर फेरस, ठीक है, लोहा। फिर हम देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा 78% है, ऑक्सीजन का मात्रा 21% है, और आर्गन का मात्रा 0.9% लगभग 1%, और CO2 का मात्रा 0.03%। फिर हमारा आ जाता है सन यानी सूर्य। और सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो जितने भी तारा हैं सभी में पाया जाएगा। तो उसमें हाइड्रोजन का मात्रा कितना पाया जाता है, 92% पाया जाता है, और हीलियम का मात्रा 7% पाया जाता है। और हम देखें ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन का मात्रा 74 से 75%, हीलियम का मात्रा 20 से 24%। अब देखेंगे हम मानव में, मानव में देखेंगे तो ऑक्सीजन 65% होता है, और जो कार्बन होता है 18% होता है, और हाइड्रोजन होता है 9.5% होता है हमारा, और नाइट्रोजन होता है 3.5%, और कैल्शियम होता है 2%। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का पहला क्लास। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे पदार्थ, और पदार्थ में हम अलग अलग देखेंगे कि ये क्या होता है, फिर पदार्थ के रूप क्या होते हैं। हम एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।